कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ। और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम दर्शन करते हैं अपनी आत्मा के, यानी कि उस प्रभु के जो हम सभी के अंदर विद्यमान है, वो आत्मा जो हम सभी में है। और इसी के बारे में हम ढेर सारी जानकारी लेते हैं अपने इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में। और आजकल हम इसमें बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा की। श्री गौरांग सुधा ये पुस्तक जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की कहानी है, श्री महाप्रभु की जीवनी है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कृष्ण का अंश हैं, जिन्होंने नवद्वीप में जन्म लिया। कृष्ण का एक अवतार कहे जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और इस विषय में बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम जान रहे हैं श्री गौरांग सुधा के विषय में। और हमने अपने पिछले एपिसोड में जाना रागलेखा दासी जी से कि किस तरह से जो प्रभु हैं, यानी कि चैतन्य महाप्रभु जी हैं, निमाए हैं, वो छात्रों को पढ़ाते हैं। और पढ़ाते पढ़ाते वो उस रस में, वो कृष्ण भक्ति रस में इतना डूब जाते हैं कि उनको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या पढ़ाया। और बाद में वो छात्रों से ही पूछते हैं कि मैंने तुम्हें क्या बताया, मुझे नहीं पता, जो तुमने पूछा मैंने उसका जवाब किस तरह से दिया। वो इतना खो जाते हैं कि होश आने पर उनको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या बताया। आगे जानते हैं इस कड़ी में रागलेखा दासी जी से कि अब क्या हुआ। छात्रों ने उनको बता दिया कि आपने हमें बहुत अच्छा मतलब बताया धातु संज्ञा का। जी। तो अब निमाय पंडित सब छात्रों से पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि मैंने कल पागलपन की अवस्था में कुछ सूत्र, आपने पूछा धातु क्या है और मैंने व्याख्या की, तो आप मुझे बताइए मैंने क्या बताया। जी। तो छात्र लोग कह रहे हैं, हे पंडित वर्य, आपने सारे सूत्रों की व्याख्या में कृष्ण को प्रतिष्ठित किया जी। और इससे अधिक हम क्या बता सकते हैं। और आपकी बातों को समझना बड़ा दुष्कर है। और इसके अतिरिक्त कल जब वो ब्राह्मण आया, उसने भागवत का श्लोक पढ़ा, तो आपकी क्या अवस्था हो गई थी, उसको भी हम वर्णन करना हमारे लिए दुष्कर है। जी। और इस समय आपका सारा शरीर कंपायमान हो गया था, नेत्रों से अश्रु धारा गंगा जमुना की भांति बह रही थी। और आपका सारा शरीर पुलकित हो गया था और आप इतना प्रेमाविष्ट हो गए और आप मूर्छित हो गए। आपकी ऐसी अवस्था देखकर हमें विश्वास हो गया कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और वहाँ पर जितने भी व्यक्ति थे वो आपस में एक दूसरे को कह रहे थे कि निमाय पंडित तो साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, ये अवश्य ही ब्राह्मण के वेश में नारायणी है। जी जी। और कुछ अन्य लोग आपको व्यास, शुकदेव, नारद, प्रहलाद के समान कोई अलौकिक महापुरुष मान रहे थे, परंतु आपको इन सब बातों का ज्ञान नहीं है और कि क्या हुआ। इसके अतिरिक्त और भी सुने, आज आपको हमें पढ़ाते हुए 10 दिन हो गए हैं। इन 10 दिनों में आपने मूल विषय को स्पर्श भी नहीं किया। तो अब प्रभु कह रहे हैं, यदि 10 दिनों में तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही तो तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था। तो छात्र कह रहे हैं, पंडित जी आप जो व्याख्याएं करते हैं यद्यपि वे हमारे विषय के अनुसार नहीं है, जो विषय व्याकरण की पुस्तक में लिखा है उसमें से तो कोई बात नहीं बोली। तो किंतु वास्तव में यही युक्ति युक्त है, क्योंकि वास्तव में सारे शास्त्रों का प्रतिपाद्य वस्तु कृष्ण ही है। बिल्कुल। तो उनकी बातें सुनकर प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और उनसे कहने लगे, भाइयों तुम ये सब बातें सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं है, तथापि सबके सामने मैं अपनी दशा का वर्णन कर रहा हूँ। और इस समय मेरे सामने सदैव एक श्याम वर्ण का गोप बालक का मुझे दर्शन होता है। वह अपनी मधुर स्वर से मुरली बजाता रहता है, जिससे मैं अस्थिर हो जाता हूँ और मैं अपने आप को ही भूल जाता हूँ। उस अवस्था में मैं अब तुम लोगों को नहीं पढ़ा सकता। अब तुम्हारी जिस किसी भी दूसरे अध्यापक से पढ़ने की इच्छा हो पढ़ सकते हो। ऐसा कह के प्रभु की आंखों में आंसू भर आए और पुस्तक को बंद करके उसे डोरी से बांध दिया उन्होंने। और ये सब सुनकर छात्रों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और प्रभु के बिछड़ने के दुख से वे रोते रोते प्रभु के चरणों से लिपट कर कहने लगे कि ये संभव नहीं है। हम भी आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि आपने हमें जहाँ तक पढ़ाया यहीं पर हम पढ़ाई छोड़ देंगे, परंतु किसी दूसरे अध्यापक के पास नहीं जाएंगे। वे हमें पढ़ा भी क्या सकते हैं, वे तो स्वयं ही अज्ञान में फंसे हुए हैं। जी। ऐसा कहते कहते छात्रों ने भी अपनी पुस्तक बंद कर दी और वे हरी हरी बोलने लगे। और उन्हें इस प्रकार दुखी देखकर प्रभु का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने रोते रोते सभी छात्रों को अपने गले से लगा लिया
और आशीर्वाद देते हुए बोले, यदि मैं कभी भविष्य में कृष्णदास होऊंगा तो तुम्हारी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण होगी। इस प्रकार से तुम कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करो और आज से तुम लोगों ने जितना पढ़ लिया वही पर्याप्त है, अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम सब लोग मिलकर कृष्ण कीर्तन करते रहो। कृष्ण की कृपा से समस्त शास्त्र तुम्हारे हृदय में स्वतः ही प्रकाशित हो जाएंगे। कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि ऐसे करो तुम्हारा ये हो जाएगा। उल्टा वो वैसे ही पढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो बस रट्टाफिकेशन कराते, जैसे कि आजकल के युग में लाभ कुछ भी नहीं होता है। जी। तो छात्रों ने कहा, पंडित जी हम कैसा कीर्तन करें? तो प्रभु ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, ये वाला कीर्तन कराने लगे। तो सब छात्र भी ताली बजा के उनके साथ साथ उनके पीछे यही गाने लगे। जी। अब प्रभु ने तो व्याकरण पढ़ाना बंद कर दिया। वे छात्रों के साथ मिलकर कीर्तन करने लगे। कीर्तन की ध्वनि सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती और सभी देखते कि सभी छात्र प्रभु को घेर के कीर्तन कर रहे हैं और उसके मध्य में प्रभु आविष्ट होकर नृत्य कर रहे हैं। तो वो छात्रों का एक ग्रुप बन गया, एक संकीर्तन टोली बन गई। सब नृत्य करते करते कभी वो जमीन पे लोट पोट खा रहे हैं, कभी वो और बोलो कहते हुए नृत्य कर रहे हैं। केले की मतलब भावाविष्ट है प्रभु, खो गए हैं इसमें, खोए हुए हैं, भाव के अंदर खोए हुए हैं। केवल वो ऐसे प्रिटेंड नहीं करे कि नृत्य कर रहा हूँ या कुछ है, मतलब जो भीतर उनके इतना चेंजेस आ रहे हैं, इतना सारा भाव में आविष्ट है। तो केले के पेड़ के भांति पछाड़ करके जमीन पर गिर जाते और सारे उपस्थित जितने भक्त होते प्रभु की ऐसी अवस्था दर्शन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वे विचार करने लगे, निमाई पंडित के उद्दंड व्यक्ति के शरीर में जो प्रेम के विकार दिखाई पड़ रहे हैं वे तो नारद आदि के लिए भी दुष्कर हैं। तो फिर ये कौन है? इस प्रकार अनेक लोगों के हृदय में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे और प्रभु जब शांत हो गए तो उन्होंने अपने भावों को छुपा लिया और फिर वो कुछ समय में फिर से सब समय उनके मुख से कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा था। और जिस किसी वैष्णव को वो अपने सम्मुख देखते उसे गले से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते। प्रभु की ऐसी अवस्था का दर्शन कर भक्तों का हृदय भी द्रवित हो जाता और सभी ने बड़े कष्ट से प्रभु को शांत किया और आनंदित होकर अपने अपने घर चले गए। अद्वैताचार्य जी जो थे वहाँ पे नवदीप में ही रहते थे। तो वो एक अध्यापक, उनका स्कूल था एक अध्यापन स्कूल जिसमें वो गीता आदि का पाठ कराते थे। तो उन्होंने अद्वैताचार्य जी अपनी भक्ति के प्रभाव से जान गए कि कृष्ण ही निमाई पंडित के रूप में आए हैं। तो उन्होंने किसी के सामने व्यक्त नहीं किया और ये सब बातें जब उनके कानों में पहुंची तो वे आनंदित होकर सबसे कहने लगे, भाइयों आज रात मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटी, उसे मैं तुम लोगों के समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ। तुम लोग सुनो। कल मैं जब गीता का पाठ कर रहा था तो एक श्लोक का ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहा था। इससे मेरा मन बड़ा क्षुब्ध हो गया और मैं दुखी होकर मैंने भोजन भी नहीं किया और सो गया। मध्य रात्रि के समय एक दिव्य पुरुष सामने आए और बोले, हे आचार्य उठो और उस श्लोक का वास्तविक अर्थ सुनो। ऐसा कहकर उन्होंने अति सुंदर ढंग से श्लोक का अर्थ समझा दिया और कहने लगे, तुमने जिन्हें धराधाम पर प्रकट कराने के लिए प्रतिज्ञा की थी वे कृष्ण अब तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर नाना प्रकार की लीला करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अद्वैताचार्य जी ने शालिग्राम पे तुलसी और गंगा जल देके प्रार्थना की थी हुंकार भर के कि हे कृष्ण, ये सारा जितने नवद्वीपवासी जितने इस धराधाम के लोग हैं सब लोग पाषंडी हैं, सब लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, देवी देव की पूजा कर रहे हैं, बिल्ला बिल्ली की शादी करा रहे हैं और अन्य अन्य गुड्डा गुड़िया की शादी करा रहे हैं और अपने बस इंद्रिय तर्पण में मस्त हैं। कोई भगवान का नाम, कृष्ण का नाम नहीं लेना चाह रहा। तो आप आइए और इस धराधाम के व्यक्तियों का जीवों का उद्धार कीजिए। तो उन्होंने ऐसा किया तो भगवान ने इसीलिए अवतीर्ण हुए निमाई पंडित के रूप में। जी, बहुत सुंदर। जी, निमाय पंडित के रूप में श्री कृष्ण जो हैं अवतरित हुए और कितनी अच्छी लीला है यहाँ पर उनकी कि वो खुद ही कृष्ण का रूप हैं, खुद ही अंश हैं, लेकिन उनकी लीला का ही एक रूप है कि वो किस तरह से लोगों में भक्ति रस पैदा करने के लिए उस कृष्ण को पाना चाहते हैं।
जबकि वो भक्त खुद ही रूप में कृष्ण का ही पाने कि का उस वो तरह दिखा से रहे वो ऐसा प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा सिखा रहे हैं कि किस तरह से कृष्ण को पाने के लिए उस रस में डूबना पड़ता है, उस रस को जानना पड़ता है, उस प्रेम के आवेश में जाना पड़ता है, तभी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब संदेश देने के लिए सिर्फ वो ये लीलाएं कर रहे हैं, जबकि वो खुद वही हैं, लेकिन वो ये दिखा रहे हैं उन छात्रों को, वहाँ के लोगों को, सब वैष्णवों को, कि किस तरह से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और उसका एक ही मार्ग है, भक्ति रस में डूब जाना, कीर्तन करना, प्रभु का नाम जपना। ये सब तरीके हैं प्रभु को प्राप्त करने के। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ शोर मचा के की जाए, आप मन में भी प्रभु का सिमरन करेंगे तो भी आप स्वतः ही उनको पालेंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ, और आत्मदर्शन प्रोग्राम में जान रहे हैं राग लेखा दासी जी से प्रभु की लीलाओं को। आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मनमोहना मोरा कृष्ण 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 मनमोहना मनमोहना मोरा कृष्ण 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 मनमोहना राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण संगीत तुम मेरा जीवन महका बंसी बजैया रास रचैया शरण में लो कृष्णा मनमोहना मोरा कृष्णा 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 मनमोहना
दुख हरे मन पावन करे जब कान्हा मुस्काए मन के वृंदावन का उजाला गोपाला कृष्णा मनमोहना मोरा कृष्णा 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 मनमोहना राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा मनमोहना मोरा कृष्णा मनमोहना Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं पुस्तक श्री गौरांग सुधा के विषय में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की जीवित जो है प्रकाशित की गई है, बताई गई है, दिखाई गई है और प्रभु का बहुत ही सुंदर लीलाओं का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है कि वो निमाय पंडित के रूप में या कहीं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए, नवद्वीप में अवतरित हुए और सभी को, वहाँ रहने वालों को उन्होंने ज्ञान दिया। और अभी राग लेखादासी जी ने बताया कि अद्वैताचार्य जी ने प्रभु को पुकारा कि हमारे इस नवद्वीप में कोई भी प्रभु का कीर्तन नहीं करता है, तो उन्होंने उनको पुकारा, बुलाया और कहा प्रभु जी आप हमारे इस धरा पर, इस नवद्वीप में जन्म लें और सभी को प्रेम का पाठ पढ़ाएं, उस प्रभु का पाठ पढ़ाएं, ताकि यहाँ पर सब कोई उस रस में डूब जाए। और ऐसा हो भी रहा है। निमाय ने जन्म लिया वहाँ पर और सभी को भक्ति रस में डुबो दिया। जी राग लेखादासी जी, आगे जानते हैं क्या हुआ। अद्वैताचार्य जी अपने स्वप्न का वर्णन कर रहे हैं कि मेरे को कल रात स्वप्न में एक महापुरुष आए और वो कहने लगे कि तुमने जितने भी उपवास किए, जितनी पूजा अर्चन की और कृष्ण कृष्ण कहते हुए जितना क्रंदन किया, वे सब सफल हो गए और आपके संपूर्ण जितने देश में, नगर नगर, घर घर में कृष्ण नाम संकीर्तन की गूंज सुनाई पड़ेगी अब आपको जी। और ब्रह्मा के लिए भी जो दुर्लभ भक्ति है, अब वो आपकी कृपा से जगतवासियों को सहज रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अब तुम भोजन करो। जी। ऐसे सुनकर अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने सामने देखा कि वे महापुरुष अन्य कोई नहीं, वे विशंबर ही उनके समक्ष विराजमान थे। जी। फिर अगले ही क्षण वे अंतर ध्यान हो गए। अच्छा। तो कहते हैं मैं कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं पाता हूँ कि कब किसके कैसे किसके समक्ष स्वयं को प्रकाशित करें, ये समझना बहुत कठिन है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे अपने बाल्यकाल की घटना याद है कि जब उनके बड़े भाई, जो विशंबर के बड़े भाई थे विश्वरूप, वो उनके गीता का अध्ययन करने के लिए आते थे। तो एक दिन वो उन्हें बुलाने के लिए आए। तो जब उन्होंने अद्वैताचार्य जी की ओर देखा तो अद्वैताचार्य जी वो अपने भाई को बुलाते थे कि दादा दादा चलो चलो, माँ ने रसोई बनाई है, आपको बुला रही है। माँ रसोई बनाती कहती जब दादा को बुला दो। बंगाल में बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो बोले कि जा दादा को बुला ला, रसोई तैयार है, भोजन करोगे दोनों भाई। तो वो जाते अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में और अपने भाई, अपने विश्वरूप को उसका पटका पकड़ के कहते दादा दादा चलो चलो चलो, माँ डाकछे, माँ बुला रही है।
तो इधर वो उसका पटका पकड़ते, उधर से अद्वैताचार्य जी की ओर देखते। अद्वैताचार्य जी को कहते मन ही मन कि तुम आप मेरे को पहचानते नहीं हो, आपने मुझे इतना अर्चन करके बुलाया और अब मुझे पहचानते भी नहीं हो। अच्छा। तो अद्वैताचार्य जी सोचते कि ये इतना बालक इतना सुंदर है, इतना मुझे मोहित करता है, मैं तो किसी से मोहित नहीं होता हूँ। तो वो उसकी तरफ देखते रहते थे और लेकिन पहचान नहीं पाते थे। तो कहते हैं कि वही आप अद्वैताचार्य जी स्मरण कर रहे हैं कि वो अपने भाई के साथ घर चले गए, लेकिन उसके मन को भी हरण करके ले जाते थे, उनके मन को। जी। और तब उनके मुख से निकल पड़ा कि इससे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। और अद्वैताचार्य जी ने ये भी आशीर्वाद दिया कि इनकी भक्ति नित्य निरंतर बढ़ती रहे। और सब वैष्णव वृंद आनंदित होकर प्रणाम करके अद्वैताचार्य जी को अपने अपने घर चले गए। अच्छा। इस प्रकार से अब नवदीप में घर घर में एक ही चर्चा सुनाई पड़ती थी कि निमाई पंडित धन्य हो गए, जो इन्हें ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ भक्ति प्राप्त हुई। आज तक तो वैष्णव उनके सामने जाने से भय से कतराते थे। वैष्णव लोग सोचते थे इनके पास जाएंगे तो ये तर्क वितर्क करेंगे, खंडन मंडन करेंगे और हमारा समय नष्ट होगा। जी। अभी वो लोग बड़े प्रसन्न हैं कि निमाई पंडित में तो इतना बदलाव आ गया। तो आज वो वैष्णव लोग उनके मार्ग में यदि प्रभु के दर्शन हो जाते तो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते और उनकी इच्छा होती कि वो सब समय उनके साथ रहें। इस प्रभु की भविष्यवाणी आज भी सत्य हो गई। प्रभु जब प्रातःकाल गंगा स्नान को जाते तो वहाँ पर श्रीवास आदि वैष्णवों का दर्शन होता, जो उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते और स्नेह पूर्वक प्रभु को कृष्ण भक्ति प्राप्ति का आशीर्वाद देते थे। प्रभु प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जाते तो श्रीवास पंडित वहाँ पर आते। उनके एक परिकर हैं जिनके घर में नाम संकीर्तन करते थे। तो वो जब वो निमाई पंडित उनको प्रणाम करते थे, श्रीवास जी तो बड़े थे तो उनको प्रणाम करते, तो श्रीवास जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते थे, कृष्ण भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। जी। श्रीवास जी कहते थे कि पुत्र कृष्ण सारे जगत के पिता हैं और वे सबका जीवन है। तुम सर्वदा अपने मुख से उनके नामों को, कथाओं को गान करो, अपने कानों से पवित्र कथाओं को श्रवण करो। और एक बात सर्वदा स्मरण रखना कि यदि कृष्ण का भजन किया तो तभी विद्या, सुंदरता, लोभ, वैराग्य आदि सब गुण सार्थक हैं, अन्यथा ये सब गुण निरर्थक है। अगर बहुत विद्यावान है, बहुत सुंदर है, कुल बहुत अच्छे कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन कृष्ण नाम नहीं करते, बहुत अच्छी विद्या है, बहुत पढ़ लिए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लेकिन नाम नहीं करते, और बहुत सुंदर है लेकिन नाम नहीं करते, तो कोई बहुत वैरागी है, नाम नहीं करता, तो वो सब व्यर्थ है। जी। तो इसलिए ये सब गुण निरर्थक हैं और ये गुण हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर हमने बहुत पढ़ लिया तो क्या हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बढ़ जाएंगे? नहीं बेटा। कोई आप IAS बन गया, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, तो वो मरेगा तो है ही ना, मरण तो निश्चित है, ध्रुव सत्य है। तो मरेगा तो उसकी सब वो जितना एजुकेशन है सब नष्ट हो जाएगी, नेक्स्ट लाइफ टाइम में 0, फिर दोबारा से शुरू करेगा। जी। तो इसलिए लेकिन अगर वो नाम करता है तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में भक्ति जगत में जितनी क्लास पढ़ा है नेक्स्ट लाइफ टाइम में उससे आगे की क्लास में पढ़ेगा। जी। अगर क्लास 4 तक पढ़ा है तो 5 से स्टार्ट होगा, लेकिन इस जगत की जो एजुकेशन है वो सब 0 हो जाएगी। जी। जी। तो बोलते हैं कि ऐसे आशीर्वाद वचनों को सुनकर प्रभु बहुत आनंदित होते और कहते हैं आप लोग सत्य कह रहे हैं, मनुष्य जन्म की सार्थकता कृष्ण भजन में है, परंतु मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी चेष्टा से कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकूं। अब आप सभी भगवान के प्रियजन हैं, भगवान आप जैसे भक्तों के वश में रहते हैं। यदि किसी पर आप कृपा करें तो कृष्ण भक्ति दुर्लभ होते हुए भी सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। कहते हैं भक्ति जो है जो वैष्णवों के हृदय में रहती है। जी। तो यदि वो किसी को चाहें कि इसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो तो उसके हृदय से दूसरे के हृदय में ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे नहीं है कि हम शास्त्र ज्ञान से पढ़कर भगवान का वो कर सकते हैं, तो नाम लेंगे और कोई वैष्णव कृपा करें तभी वो प्राप्त हो सकती है। जी। तो भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है वैष्णव सेवा। जी। अगर देखो जैसे अगर माता पिता प्रसन्न कब होंगे, जब उसके बच्चे को हम कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, चॉकलेट देंगे, तो ऐसे ही अगर हम भगवान को प्रसन्न करना है तो उनकी जो अपने निज जन है वैष्णव जो उन्हीं की आराधना में लगे रहते हैं उनकी सेवा करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। जी। इसलिए आप लोग की सेवा से कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा कह के प्रभु किसी के चरण स्पर्श करने लगे तो सभी के भीगे वस्त्रों से प्रीतिपूर्वक धोकर निचोड़ कर उनको देते।
तो प्रभु अब सेवा करना चाहते हैं, वैष्णव सेवा। तो इसलिए वो कोई उनके भीगे वस्त्र होते थे उसको निचोड़ कर उनको दे देते थे ले जाने के लिए। कभी गंगा जी की सीढ़ियाँ धो देते थे और किसी की धोती आसन उन्हें वस्तुएं लाकर उन्हें घर तक पहुँचा देते। ऐसा करते देख वे लोग हाय हाय करने लगते, परंतु प्रभु थे कि मानते ही नहीं थे। वे 2-1 दिन नहीं प्रतिदिन प्रभु अपने सेवकों की ऐसी सेवा करते थे, इससे उन्हें अपार आनंद होता था। यही भगवान का भक्त वात्सल्य है। परंतु हाय हाय, यदि कोई ऐसे भक्तवत्सल भगवान का भजन ना करे तो ऐसा दुर्लभ मनुष्य जो उनको स्वार्थी संसार में लगा दे, तो उसको दुर्भाग्य के विषय में क्या कहा जाए। जीवन अपि मृत्यु ही स, वह जीवित अवस्था में मरे हुए के समान है। वो है तो जीवित, किंतु वो एक मरे हुए मृतक व्यक्ति के भांति घूम फिर रहा है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। भगवान को शास्त्रों में समदृष्टि संपन्न बताया गया है। उनको किसी से भी शत्रुता नहीं है, परंतु अपने भक्तों के लिए वे अपनी इस प्रतिज्ञा को भी त्याग देते हैं। जैसे दुर्योधन की कृष्ण से व्यक्तिगत किसी प्रकार की शत्रुता नहीं थी, परंतु अर्जुन से शत्रुता होने के कारण कृष्ण ने उनको त्याग कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि भक्त वत्सल है तो भक्त की शत्रुता जिससे है तो उसको वो अपना नहीं मानेंगे। वैसे उनकी कोई शत्रुता नहीं है। वैसे तो सभी में उन्हीं का अंश है, सभी उनके बच्चे हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि उसके भक्त के प्रति द्रोह कर रहा है, इसलिए उनको उनके प्रति भी उनको त्याग दिया जी। इसलिए फलस्वरूप वंश सहित ध्वंस हो गया दुर्योधन। और भक्तों का नित्य स्वभाव है कि कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त वे कुछ नहीं जानते, और भगवान का भी नित्य स्वभाव है कि भक्तों के अतिरिक्त किसी को भी नहीं जानते जी। भगवान अपने भक्तों के इस प्रकार वशीभूत हो जाते हैं कि यदि भक्त उन्हें बेचना भी चाहे तो वे चुपचाप बिक जाते हैं। इस प्रकार सत्यभामा ने उन्हें नारद जी को बेच दिया। उसका एकमात्र कारण था भगवान की भक्तवश्यता। आज वे ही प्रभु अपने स्वभाव के अनुरूप अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं, परंतु उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा है। प्रभु के विनय और सेवा भाव से प्रसन्न होकर वे बोलते, पुत्र तुम सर्वदा कृष्ण कीर्तन करो। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि निरंतर तुम्हें कृष्ण की स्फूर्ति होती रहे। जो पाषंडी वैष्णवों को देखकर उनका परिहास करते हैं और उनके नाम और भक्ति का अनादर करते हैं, वे भी तुम्हारे द्वारा कृष्ण रस में डूब जाए। जो लोग भगवान का उपहास करते हैं भक्तों का, अरे हरे कृष्णा वाले तो डोलते ही रहते हैं, खाली रहते हैं, कुछ काम तो होता नहीं है, आ गए चलो ये भिक्षा मांगने आ गए। वृंदावन में ऐसे साधु लोग जाते हैं, मैया राधे राधे, मैया उनके लिए माधुकरी तैयार करके रखते हैं, माने रोटी जो भी दाल चावल बनाएंगी भोग लगाएंगी, पहले साधु लोग के लिए रखेंगे कि वो द्वार पे आएंगे, उनको हम लोग भिक्षा देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं वैसी बुद्धि के होते कहते अरे तुम साधु हो, युवा हो, तुम क्यों नहीं काम करते, क्यों मांग रहे हो भिक्षा। एक्चुअली जो संसार है बहुत चीज़ों का मिक्स हो गया। कुछ अच्छे साधु रूप हैं जो वाक्य में ही भक्ति रस में डूबे, लेकिन कई ऐसे पाखंडी भी हैं। तो लोग जो हैं संसारिक लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सत्य है, इनमें कौन असत्य है। तो इसलिए ये संसार जो माया रूपी चीज़ें हैं ये चलती ही रहती हैं जी। किंतु ये ठाकुर जी की कृपा होगी तो हम ऐसे सच्चे साधु को भी पहचान जाएंगे। ऐसी दिव्य दृष्टि वो दे देंगे, ऐसा हमें आभास करा देंगे जी। तो इसलिए वो बोलते उन्हें आशीर्वाद देते कि तुम कृष्ण रस में डूब जाओ, और हमारी इच्छा है कि विद्या के बल से तुमने सारे जगत को जीत लिया, उसी प्रकार भक्ति के बल से सारे पाषंडियों का नाश कर दो और उनके हृदय को शुद्ध करके तुम अपने भाव से विभावित कर दो जी। इस समय सारे नवद्वीप में जितने भी पंडित तपस्वी ज्ञानी सन्यासी आदि थे, उनमें से कोई भी भक्ति की चर्चा नहीं करते थे, इसलिए वो हम लोग को तुच्छ मानते। वैष्णव लोग कहते थे समय समय पर हमारा अपमान करते हैं और जिससे वैष्णवों को बहुत कष्ट होता है। तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हम पर संतुष्ट हो गए और उन्होंने तुम्हें भक्ति मार्ग में प्रविष्ट करा दिया है। अब वैष्णव लोग कहते हैं कि हमें विश्वास हो गया कि सारा जगत कृष्ण प्रेम रस में डूब जाएगा। भक्तों की बातें सुन के प्रभु अपने स्वयं को प्रकाशित करने की इच्छा हुई प्रभु की। प्रभु बोले, आप सभी कृष्ण के प्रियजन हैं, आप जो बोलेंगे कृष्ण अवश्य ही उसे पूरा करेंगे। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आप लोगों की कृपा शक्ति से मुझे इस योग्य बना दिया। अतः आप लोग अब निश्चिंत होकर भजन कीजिए। अब मैं देखता हूँ कि कौन पापी आप लोगों को कष्ट पहुँचाता है। ऐसा कहते कहते प्रभु को क्रोध आ गया
और उनका स्वभाव ही है कि भक्तों को लेश मात्र भी कष्ट सहन नहीं कर सकते। इसलिए जब जब भक्तों पर कष्ट आया तब तक भगवान ने अवतार लेकर उनके कष्टों को दूर किया। भगवान का अवतार ही होता है केवल भक्तों के लिए। भक्तों का मान बढ़ाने के लिए प्रभु बोले, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग ही अपनी भक्ति के बल से कृष्ण को इस नवदीप धाम में अवतरित कराकर और यहाँ पर बैकुंठ के समान आनंद का विस्तार कराएंगे। आप लोगों के माध्यम से ही सारे जगत का उद्धार होगा। मैं आपके चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस दास को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा कह के प्रभु आनंदित होकर उनकी चरण धूली अपने सिर पर धारण करते और भक्त लोग उन्हें बहुत आशीर्वाद देते। इस प्रकार प्रभु अपने भक्तों के भोलेपन पर हंसते हुए घर की ओर चल पड़े। जी, भक्तों का भोलापन है, वो प्रभु हैं और कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन जो प्रेम रस, जो भक्ति रस है वो हमें जानना है। जो हम इस संसार में आते हैं, हम संसार की सारी चीज़ें करते हैं, यहाँ की विद्या भी ग्रहण करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर बनते हैं। ये ज्ञान भी ज़रूरी है इस धरती पर रहने के लिए, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है, जो हमें इस आत्मा को जो ज्ञान चाहिए, जो प्रभु भक्ति रस चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है देना। जब तक वो नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा ही हम सब में है, वो ही बहुत ज़रूरी है। वो निकल जाएगी तो हमारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, संसार की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम इस माया रूपी संसार में इतना ज़्यादा अपने आप को उलझा लेते हैं कि उस असली रस को, उस प्रेम भाव को भूल जाते हैं, उस आनंद को भूल जाते हैं जो हमें भक्ति रस से प्राप्त होता है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ, और प्रोग्राम आत्मदर्शन में बहुत कुछ जान रहे थे हम रागलेखा दासी जी से, और श्री गौरांग सुधा इस पुस्तक के विषय में, निमाय के विषय में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत कुछ जाना कि किस तरह से उन्होंने नवदीप को भक्ति रस में डुबो दिया है। आगे और भी जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताने के लिए। हरे कृष्ण। श्रोताओं, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के विषय में, आपको कोई प्रश्न है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।